तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है टेक न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो टेक न्यूज़ आ रही है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से। जी हाँ, चीनी कम मेड इन इंडिया। माइक्रोमैक्स की तरफ से र्यूमर्स और खबर आ रहे हैं कि माइक्रोमैक्स कर सकता है दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ऐसे दो फ़ोन लॉन्च जिनकी कीमत 15,000 से 20,000 के बीच में रहेगी, और हो सकता है कि ये मिड रेंज 5G स्मार्टफोन्स हों। तो देखते हैं कि माइक्रोमैक्स क्या कमाल धमाल करता है। दोस्तों ये खबर आ रही है, ये है एयरटेल की तरफ से, और एयरटेल के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप केवल और केवल रिचार्ज पर्पज़ के लिए और बैलेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप को लाइट वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल थैंक्स ऐप लाइट नाम से एक और ऐप आ गया है जो कि 1 MB से भी कम स्टोरेज लेता है आपके फ़ोन में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो 2GB रैम का एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो ये एयरटेल थैंक्स ऐप का लाइट वर्जन है जो कि 1 MB से भी कम का स्टोरेज लेगा। तो कर लीजिएगा डाउनलोड अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर होने वाली है कमाल धमाल, क्योंकि अगली खबर है PUBG की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप PUBG लवर हैं तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का साथ मिल चुका है PUBG को, और PUBG अनबैन होने वाला है इंडिया में। मतलब कि बहुत ही जल्द, हो सकता है इसी सप्ताह में, हो सकता है अगले सप्ताह में, मतलब इन्हीं 7 से 15 दिनों के बीच में PUBG इंडिया में दोबारा से रिवाइव कर जाएगा, मतलब कि दोबारा से आ जाएगा। तो अच्छी खबर है ना, इसी बात पे कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों ये जो खबर आ रही है ये आ रही है गूगल की तरफ से। जी हाँ, अगर आप गूगल फोटोज़ यूज़ करते हैं और आप पिक्सल यूज़र हैं, मतलब कि एक ऐसी सर्विस यूज़ करते हैं जिसमें कि गूगल फोटोज़ आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देता था, तो अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गूगल फोटोज़ अनलिमिटेड स्टोरेज की जो सर्विस है उसे बंद कर रहा है। और ये जो सर्विस है केवल और केवल गूगल के जो स्मार्टफोन्स हैं अपर वर्जन वाले, जैसे कि गूगल पिक्सल 2, गूगल पिक्सल 3, 3XL और 5, इनमें ये सर्विस अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर आप अदर किसी तरीके से इस सर्विस का यूज़ करते हैं तो ये जो सर्विस है अब कोई ज़्यादा समय के लिए लॉन्गर नहीं रहेगी। इसका 21 जून 2021 से ये फिनिश कर रहे हैं। अगर आपके पास एक अलग से ईमेल है जिसमें 15 GB का स्टोरेज मिलता ही मिलता है तो आपको कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये अनलिमिटेड स्टोरेज को फिनिश कर रहे हैं, ना कि 15 GB को। फिनिश करने का मतलब ये है कि ये जो स्टोरेज है इसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तब जा कर के आप इसको सलामत रख सकते हैं हाई क्वालिटी में। वरना अगर आपका कोई स्टोरेज वगैरह या फ़ोटो वगैरह अपलोडेड है तो आप उनको बैकअप करके अपने किसी हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस में रख लीजिएगा, वरना आपको बाद में पछतावा हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो है सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M31s को मिल चुका है One UI 2.5 का अपडेट, जो कि 785 MB का है। इसी के साथ साथ उसको मिला है नवंबर महीने की सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट। तो धीरे धीरे अभी और बाकी स्मार्टफोन्स में भी सैमसंग अपनी अपडेट पुश कर रहा है, तो अच्छी खबर है, क्योंकि सैमसंग से यही उम्मीद है कि वो अपने इन नए स्मार्टफोन्स में कम से कम 2 साल तक तो अपडेट दे ही दे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली खबर फिर से सैमसंग की तरफ से आ रही है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 जो फ़ोन है उसमें हो सकता है कि ये 2 वेरिएंट में आए, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S20 और 20 अल्ट्रा आया था, उसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S21 और 21 अल्ट्रा आए। और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, जैसे कि उसमें हो सकता है QHD डिस्प्ले और 108 मेगापिक्सल का इम्प्रूव्ड कैमरा, मतलब कि जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में था उससे इम्प्रूव होगा इसमें कैमरा। प्लस इसमें 45 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है वो दे सकता है सैमसंग। प्लस 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले हो सकती है, मतलब 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग अभी तक 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ पे ही अटका हुआ था, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें हो सकता है बिल्कुल बेजल लेस स्क्रीन, हो सकता है ये कर्व डिज़ाइन हो। और अच्छी बात यह है कि ये सारी ही चीज़ें आइस यूनिवर्स ने लीक की हैं, जो कि एक ट्रस्टेड लीकर्स या फिर कह सकते हो टाइम ट्रेवलर है, जो इतनी जल्दी उसे पता पड़ जाती हैं बातें, तो अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ आपको शायद से, कंफर्म नहीं है, शायद से आपको S पेन भी मिल जाएगा इस बार,
क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी की जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें नोट सीरीज़ जो आती है उसी के साथ ही आपको सैमसंग S Pen प्रोवाइड कराता है, लेकिन S Pen इस बार S21 अल्ट्रा में भी देखने को मिल सकता है। तो इसी बात पे कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो कि One UI 3.0 बीटा वर्जन का अपडेट आ रहा है जिसमें, और ये जो बीटा वर्जन का अपडेट है ये यूके की वेबसाइट है उधर से पता लगा है, मतलब कि पहले उधर को प्रोवाइड या पुश करेंगी सैमसंग, उसके बाद ये हो सकता है कि इंडिया में भी देखने को मिले, और ये हो सकता है कि सबसे पहले इसके जो फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं उन्हीं में देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन्स हैं हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, S10 लाइट और S10 प्लस 5G जो कि इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था, और गैलेक्सी नोट फ्लिप। इस तरीके के जो भी स्मार्टफोन्स हैं इनकी लिस्ट मैं आपको इधर दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। इन स्मार्टफोन्स में सैमसंग One UI 3.0 बीटा वर्जन का अपडेट पुश कर सकता है, तो अच्छी खबर है। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme कर सकता है अपने मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च जो कि हो सकते हैं 5G, हो सकते नहीं कंफर्म है कि ये 5G स्मार्टफोन्स होंगे। अगर आप Realme के स्मार्टफोन्स परचेज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप 5G भी लें तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और ये वेट हो सकता है 1 से 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने, क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग में और दिसंबर के लास्ट में ये स्मार्टफोन्स इंडिया में आने स्टार्ट हो जाएंगे। Realme 7 5G के नाम से ग्लोबली लॉन्च हुआ है और इसी को इंडिया में Realme V5 करके लॉन्च करा जाएगा, जो कि अच्छी खबर है। प्लस इसी के साथ साथ Realme X7 और Realme X7 Pro जिनकी अनबॉक्सिंग चाइना से इंपोर्ट करके ट्रैकिंग टैग ने कर दी है, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। और प्लस Realme X7 में MediaTek Dimensity का प्रोसेसर होगा, इसी के साथ साथ Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर होगा, जिसका Antutu बेंचमार्क, इसका बेंचमार्क जो स्कोर है वो स्नैपड्रैगन 865 से भी ज़्यादा आया है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मिड रेंज स्मार्टफोन में लॉन्च किया है Realme ने। और Realme ने इसका प्राइस चाइना में 2199 युआन रखा है, जो कि कन्वर्ट करने के बाद इंडियन रुपीस में 24,700 अप्रॉक्स बैठता है, मतलब कि 24,700 रुपये करीब ये इसकी कीमत बैठती है, जो कि बेस वेरिएंट 6GB 128GB में आता है। और इसी के साथ साथ अगर ये इंडिया में आता है तो मैं मान के चलता हूँ अगर इसकी कीमत 25-26 हज़ार भी हुई तो ये 25-26 हज़ार की कीमत में MediaTek Dimensity 1000 प्लस का जो प्रोसेसर है ये कोई बुरा प्रोसेसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगी, किसमें Realme X7 Pro में, प्लस 65 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी, प्लस 64 मेगापिक्सल का 686, मतलब कि जो OnePlus देता है 586 से एक अपर वर्जन, या Realme X7 Pro में जो MediaTek Dimensity 1000 प्लस का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 865 से भी बेटर वर्क कर रहा है और ये 5G के साथ आता है। बात करता हूँ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो Realme X7 में आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, प्लस फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और बैक में 64 मेगापिक्सल का एक Sony IMX686 का सेंसर, प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिनका इतना वर्क रहता नहीं है। लेकिन बात करूं अगर इसकी चार्जिंग की तो 65 वाट की सुपर डर्ट चार्जिंग मिल जाती है, और इसी के साथ साथ इसमें बैक में एक ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है, जो कि Realme हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके लाता रहता है। और साथ ही साथ इस बार Realme ने कमाल ही कर दिया है, क्योंकि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे दी है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। तो Realme X Pro अगर इंडिया में आता है तो ये बहुत ही कमाल धमाल कर सकता है। Realme X7 Pro जो है ये इंडिया में Realme 2.0 जो इसका OS है और Android 11 के साथ लॉन्च हो सकता है, ये ट्रैकिंग टैग ने भी कहा था, आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, बहुत मस्त वीडियो बना रखी है उन्होंने। अभी बात करता हूँ Realme X7 की, तो Realme X7 में आपको मिल सकता है MediaTek Dimensity 800 प्लस का जो प्रोसेसर है वो, और ये जो प्रोसेसर है OnePlus Nord में जो प्रोसेसर आ रहा है 765G जो कि 5G प्रोसेसर है उससे बेटर परफॉर्म करता है, Antutu बेंचमार्क भी इसके उससे बेटर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि Realme बहुत ही तगड़ी प्लानिंग कर रहा है, और ये जो है प्लानिंग अगर उसी प्राइस में आ जाए जिस प्राइस में चाइना में लॉन्च हो रही है तो मज़ा ही आ जाएगा। वाकई में ऐसा कुछ टक्कर का कोई फ़ोन इस समय अदर कंपनी लाने की प्लानिंग कर रही होगी, पर Realme कर चुकी है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर Realme और Realme यूज़र्स जिनको Realme UI पसंद आता है, जो Realme के लवर्स हैं उनके लिए।
दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो है Redmi 10X फोन, स्मार्टफोन जो है वो 5G के साथ आ सकता है। और ये जो स्मार्टफोन है ये MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर के साथ में आ सकता है। दोस्तों आपने अभी इन्हीं दिनों में नोटिस किया होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आपको जो Redmi और Realme के जो स्मार्टफोन्स हैं उन पे भारी भरकम डिस्काउंट मिला हुआ है। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि ये भारी भरकम डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? इसका एक रीज़न है, क्योंकि जैसे ही 5G स्मार्टफोन्स आएंगे कोई भी इनके इन स्टॉक्स को कोई नहीं खरीदेगा। मतलब कि जो इन्होंने इतने सारे स्मार्टफोन्स बना रखे हैं या फिर इनके स्टॉक में रखे हुए हैं उनको कोई भी नहीं खरीदेगा। हो सकता है एक आध बंदा खरीद ले। इसी वजह से इन्होंने अपने स्मार्टफोन्स के प्राइस घटा दिए हैं जिससे कि इनके स्मार्टफोन्स खरीदे जाएं। लेकिन अगर आप गौर करें तो 1 से 2 महीने के वेट के बाद आपको 5G स्मार्टफोन्स की भरमार मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में भी बताया था कि 5G का ऑक्शन हमारे इंडिया में 2021 में फरवरी से मार्च के बीच में हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हाथ लगाने वाले हैं हमारे मोटा भाई यानी कि अंबानी जी, जो कि जियो सबसे पहले ऑक्शन खरीदने वाला है। किसका? 5G का। एयरटेल ने अभी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि इसी समय 5G पर गौर किया जाए तो इसका ऑक्शन बहुत महंगा हो रहा है। तो इसी के साथ करता हूं मैं आज की टेक न्यूज़ कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बट ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि जिससे कि मैं अगली बार को इम्प्रूव कर सकूं। बाय बाय।